प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपी टीजीटी के लिए प्रश्न तरंगड़ी आदर्श प्रश्न पत्र चारों विकल्पों का व्याख्या सहित हल किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में दूसरा मॉडल पेपर हल किया जाएगा। एक बात और, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किया हो वीडियो को, वह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। आइए, हम प्रथम प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं, दूसरे प्रश्न पत्र को अर्थात दूसरा मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। आइए हम प्रथम प्रश्न से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कस्य कविः पितुर्नाम नीलकंठः इति आसीत्। कहने का मतलब है किस कवि के पिता का नाम नीलकंठ था। ऑप्शन ए भवभूतिः, ऑप्शन बी कालिदासस्य, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यासस्य, ऑप्शन डी भर्तृहरि। तो नीलकंठ अर्थात भर्तृहरि के पिता का नाम आप जानते ही होंगे, एक गंधर्व सेन मिलता है। और कालिदास अपने किसी ग्रंथों में अपने पिता का नाम नहीं मतलब जिक्र किया है। मिलता तो है लेकिन उनके ससुर का नाम मिलता है, शारदा नाम। अंबिका दत्त व्यास जो हैं, इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त हैं, आप जान रहे हैं। तो एक विकल्प बचा ए। तो जब एक विकल्प पहला बचा तो भवभूतिः पितुर नाम नीलकंठ आसीत्। तो हमारा ए फॉर अम्मा पहला विकल्प सही हो गया। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। शिवराज विजयस्य इत्यस्य उपन्यासस्य प्रकाशनम कदा अभवत। कह रहे हैं कि शिवराज विजय का जो उपन्यास, शिवराज विजय जो ऐतिहासिक उपन्यास है, इसका जो प्रकाशन कब हुआ था। तो क्या सन 2000 ईस्वी में, या सन 2001 ईस्वी में, क्या सन 1901 ईस्वी में, क्या सन 1870 में। आप अपने मन में विचार रखिए। यदि हम प्रश्नों को बोल रहे हैं, आपके कर्ण विवरों में सुनाई पड़ रहा है ध्वनि, तो आप अपने मन में संकल्प रखें कि ये वाला विकल्प सही है। यदि गलत होता है तो एक डायरी और पेन रखिए, आप नोट करिए कितना सही हुआ मेरा, कितना गलत हुआ। ये जरूर करिए, प्रतिदिन करिए। इसीलिए मैं प्रतिदिन बोलता हूँ। तो आपको एक अनुभव प्राप्त होगा कि हमारे प्रश्न अभी तक कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं 2 का उत्तर क्या होगा। तो शिवराज विजय जो ऐतिहासिक उपन्यास है वह 1901 में प्रकाशित हुआ था। तो सी फॉर चाची, विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कालक्षेपम ककुभासुरभौ पर्वते पर्वते ते। आगे की पंक्ति है, शुक्लापांगई सजल नयनई स्वागती कृत्य के का। यदि आप ग्रंथों का वाचन करते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यह पूर्व मेघ का है, 24 नंबर का श्लोक है। यक्ष मेघ से कह रहा है। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए, अत्र ते इति पदे पदेन कह संकेतितः। तो कहते हैं कि ते पद से किसका यहाँ पे संकेत होता है। तो क्या राम के लिए आया है, क्या कर्ण के लिए आया है, क्या मेघ के लिए आया है, क्या यक्ष के लिए आया है। तो 3 का सही उत्तर होगा मेघ, अर्थात सी आंसर हमारा सही हो गया। विकल्प सी फॉर चाची। भाई आप जब पढ़े होंगे पूरा, आप मेघदूत, पूर्व मेघदूत, उत्तर मेघदूत, और आप भूमिका पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है। क्योंकि कामी व्यक्ति कह रहा है, किससे कह रहा है, तो मेघ से कह रहा है। तो जितने भी असमत शब्द के रूप आए हैं वह सब यक्ष के ही लिए आए हैं, और जो युष्मत वाले आए हैं वह मेघ के लिए आए हैं। लेकिन आप उत्तर मेघ में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। 43-42 नंबर श्लोक से वहाँ पे तेमे वाले से बदल जाता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा।
आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। सुकनासोपदेशानुसारं रिक्तस्थानः स्वच्छमपि लक्ष्मीः कलुषीकरोति रिक्तस्थानं पूरयतः। यहाँ पे एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आपको सुकनास की पंक्तियाँ लगी हुई हैं कि नहीं, याद है कि नहीं है। यदि याद है, आपको वाचन करते होंगे तो आप सही कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए पातकीनम इव, क्या ये सही है? क्या रेणुमयु सही है, अथवा इंद्रजालमिव सही है, अथवा गुणवंतम अपवित्रम इव सही है? तो 4 का उत्तर क्या सही होगा, आप लोग बताइए। तो 4 का उत्तर सही होगा बी फॉर बॉय, रेणुमयी। 4 का भी देख लीजिए। सुकनासोपदेशानुसारम, कहते हैं आप पंक्ति लगी होगी, रेणुमयीं स्वच्छमपि लक्ष्मी कलुषी करोति। इस तरह से हमारा बी विकल्प सही हो गया। आइए हम 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति कह वदति ही, कौन कह रही है अथवा कौन कह रहा है? तो क्या दुष्यंत कह रहे हैं, क्या अनुसुईया कह रही है, क्या प्रियमवदा कह रही है, अथवा बी सी अर्थात अनुसुईया प्रियमवदा दोनों कह रही हैं? तो 5 का उत्तर क्या होगा? दोनों सखियां कहती हैं कि अयम जना कस्य हस्ते समर्पित है, हम दोनों को किसके हाथ समर्पित करेंगे, इस तरह का है। तो इसमें 5 में आपका उत्तर सही हो जाएगा डी फाड़ा दादी, अर्थात अनुसुईया प्रियमवदा दोनों। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीत सत्य की राजनीति तुलना केन सह अभवतः। कहते हैं कि राजनीति की तुलना किनके साथ किया गया है? ऑप्शन ए मित्रेण सह, अथवा पत्न्या सह, अथवा वेश्या सह, अथवा पुत्रेण सह। यदि आपने शतक का वाचन किए होंगे तो आप आराम से उत्तर सही कर लेंगे। तो आता है ना, एक श्लोक है, आता है अर्थ पद्धति में, वही बताया गया है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः हिंसा दयालुरपि चार्थ परावधान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमाच। इस तरह से आया एक श्लोक। अर्थ पद्धति में 39वां श्लोक आया है। तो वहाँ पे वारांगने व नृपनीति अनेक रूपा, वारांगना मतलब वेश्या सह, अर्थात 6 का उत्तर सी सही हो जाएगा, सी फॉर चाची। आइए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति ही। कहते हैं क्या द्वितीय विभक्ति होगी, क्या षष्ठी विभक्ति होगी, क्या पंचमी विभक्ति होगी, क्या प्रथमा विभक्ति होगी? तो 7 में कौन सा सही उत्तर होगा? कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम। आप वृत्ति पढ़े होंगे तो क्या होगा, तो भर सकते हैं। 7 का सही उत्तर भर पाएंगे तो षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। इसलिए आपको कारक भी पढ़ना होगा। इस तरह से बी फॉर बॉय उत्तर सही हो गया 7 नंबर का। आइए 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। पराभवो सवैव मानिनाम। द्रौपदी कहती है 41 नंबर श्लोक में कहती है, किरातार्जुनीयम का है, तो आप ऐसे ही जान गए होंगे। तो ये किसका है? ए फॉर किरातार्जुनीयम, बी फॉर सुकनासोपदेश, सी में शिवराज विजय आया है, डी में उत्तर रामचरित से आया है। तो द्रौपदी जब बोल ही रही है तो आप उत्तर ये कर सकते हैं कि ये किरातार्जुनीयम का है। तो ए फॉर अम्मा उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, 9 नंबर को। अध्ययनस्य हेतुः कास्यां तिष्ठति। अध्ययनस्य हेतुः कास्यां तिष्ठति इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। ये उदाहरण दे दिए हैं, तो ये एग्जामिनर पूछना चाहता है किस सूत्र से हुआ है। विकल्प ए हेतु इत्यस्य, क्या ये सही है? अथवा बी सर्वनामः तृतीया च इत्यस्य, क्या ये सही है? अथवा षष्ठी हेतु प्रयोगे इत्यस्य, ये सही है?
अथवा निमित्त पर्यय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। क्या ये सही है? इसका जो सही उत्तर होगा 9 नंबर का, वह क्या होगा? षष्ठी हेतु प्रयोगे इत्यस्यः। षष्ठी हेतु प्रयोगे इत्यस्यः। सी फॉर चाची 9 में सही हो जाएगा। 9 में क्या सही हो जाएगा? सी फॉर चाची, अर्थात विकल्प सी। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम इत्यत्र कः आधारः? क्या अभिव्यापक आधार है? क्या वैषयिक आधार है? क्या उपलेशिक आधार है? अपश्लेषिक आधार है? अथवा ए एवं बी। ए बी का मतलब अभिव्यापक और वैषयिक आधार। तो 10 का उत्तर क्या सही होगा बताइए मित्रों, कमेंट बॉक्स में भी बताते रहा करिए आप सभी। इसका जो है 10 में जो उत्तर सही होगा अभिव्यापक आधार है। तिलेषु तैलम कहने का मतलब ये है कि ए फॉर अम्मा इसमें सही होगा। जैसे कि आप तिल से तेल बनवाने जाते हैं मशीन पे, तो क्या सरसों जैसे है तो सरसों के पूरे भाग में तेल प्राप्त है। ये तो पूरे भाग में ना होता तो आप सरसों होता है उसका दाना, तो उसको आप नाखूनों से छील छील कर फिर ले जाते तेल बनवाने। तो इसलिए इससे भी पता चल गया कि पूरे सरसों में जो सरसों का दाना होता है, जो बीज होता है, उसके पूरे पिंड में जो है तेल व्याप्त होता है। तो इसलिए अभिव्यापक आधार 10 में ये सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किम सर्वनाम शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तौ रूपम भवति ही। देखिए इसमें ये पूछना चाहते हैं कि सर्वनाम शब्द को आपको रूप याद है कि नहीं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। तो जब जब चतुर्थी विभक्ति का रूप पूछे स्त्रीलिंग का, तो आप उसमें यही जरूर पाएंगे, ये अंत में। तो क्या ए में है कस्याय होगा उत्तर, क्या बी में कस्यई होगा उत्तर, सी में कस्मई होगा, अथवा डी कस्यई होगा? तो कौन सा उत्तर सही होगा मित्रों 11 नंबर में? देखिए कस्यई सही हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछा होता पुल्लिंग का तो सी वाला सही हो जाता। यहाँ स्त्रीलिंग पूछा है इसलिए हमारा विकल्प बी ही सही होगा, कस्यई। स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा कस्यई। 11 का उत्तर बी सही हो गया, बी फॉर बॉय। आइए आपसे सामान्य अनुवाद भी पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको रचना अनुवाद कौमुदी लगाना चाहिए, हल करना चाहिए। आइए 12 नंबर का प्रश्न है। वह कल विद्यालय नहीं जाएगी, अस्य वाक्यस्य संस्कृति कर्मवाच्य अनुवादः कः? मतलब ये कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो ए में है सा स्वः विद्यालयं न गमिष्यति, अथवा तया स्वः विद्यालयः न गम्स्यति, अथवा तया स्वः विद्यालयः न गम्यते, अथवा तेन स्वः विद्यालयं न गमिष्यति। तो मित्रों कौन सा इसका उत्तर सही होगा? तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं 12 में बी नंबर, तया स्वः विद्यालयः न गम्स्यति। तो बी फॉर बॉय सही हो गया। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फल शब्द रूपे फले इति कतिवारम आयाति ही। पूछ रहे हैं कि जो फल शब्द है कितनी बार आया है? 3 बार आया है, अथवा 2 बार आया है, अथवा 6 बार आया है, अथवा चतुर्वारम 4 बार आया है। देखिए जो फले रूप होता है, जिसे 4 जगह कहाँ कहाँ बनता है? कहते 1 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 7 के पावर 1 और संबोधन के द्विवचन में बनता है। अर्थात कितनी जगह बनता है? चतुर्वारम 4 बार बनता है। जैसे है ना फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो 1 के पावर 2 अर्थात प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में, और बनेगा फले सप्तमी के एक वचन में और संबोधन के द्विवचन में। इस तरह से फले 4 जगहों पे बनता है, 4 स्थानों पे बनता है। इसका विकल्प डी फॉर दादी सही हो गया। कहते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो है, भी धातु लोट लकारस्य रूपम अस्ति ही। भी धातु का रूप पूछ रहे हैं लोट लकार में, तो क्या विभियाम बनेगा, क्या विभियात होगा, क्या विभितात होगा, क्या विभियाम होगा? देखिए इसका उत्तर तो लगा हुआ है, तो इसका उत्तर सी है, हमने पहले से ही लगा दिया।
देखिए भाई, यहाँ पे विभियात जो बना है और एक रूप और बनेगा, भ में बड़ी खो जाता है। विभियात भी का जो रूप है, बहुत बारीकियां देखना होगा, ह्रस्व दीर्घ देखना होगा भाई भकार में। अब आइए देखते हैं कि उदित वर्णाः की, उदित वर्ण कौन से हैं। तो ये पूछना चाहते हैं उदित वर्ण, आप क ख ग घ अंगा न लगाकर चले जाइए कि आपको लगे कि कुछ टुप्पू जो है 25 वाले हैं, काम बन जाएगा और लास्ट में कुछ टुप्पू दिया रहेगा तो वो वाला हो जाएगा। तो क्या क ख ग घ अंग होगा, क्या प फ ब भ म होगा, क्या ट ठ ड ढ ढ़ होगा, अथवा कुचु टु तुपु होगा। तो 15 नंबर का सही उत्तर होगा डी, डी फॉर दादी। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किरातार्जुनीये प्रथम सर्गे छंद प्रयुक्तम अस्ति। पूछ रहे हैं कि किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है। विकल्प ए है आर्या अनुष्टुप पुष्पिताग्रा छंदासी, क्या ये है। अथवा बी में वंशस्थ पुष्पिताग्रा सालनी छंदासी, अर्थात वंशस्थ पुष्पिताग्रा सालनी छंद है। अथवा वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालनी छंदासी, वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालनी छंद है। अथवा केवलम वंशस्थम, केवल वंशस्थ छंद है। देखिए जो प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है, जो पूरा 46 श्लोक को मतलब जो पढ़ा है वो तो कर ही ले जाएगा, क्योंकि 45 नंबर में पुष्पिताग्रा मिलता है और 46 नंबर में मालनी मिलता है छंद जो है। तो आप जानते ही हैं, तब वंशस्थ पुष्पिताग्रा और मालनी छंद, यही सही हो गया, हमारा विकल्प सी हो गया। वंशस्थ का लक्षण है वदन्ति वंशास्तविलं जतौ जरौ, जतौ तु वंशास्तमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशास्तमुदीरितं जरौ। और पुष्पिताग्रा का क्या है, अयोजिन युगरे फतो यकारो, योजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। अयोजिन युग रे फतो यकारो, योजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। कहने का मतलब ये भी है, यहाँ बारीकियाँ हैं कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 45 नंबर का जो पुष्पिताग्रा छंद है वह विषम छंद है। प्रथम और तृतीय में, जैसे प्रथम में 12, द्वितीय में प्रथम पहले और तीसरे चरण में 12-13 वर्ण होते हैं और दूसरे चौथे चरण में 12-13 वर्ण होते हैं, तो यह भी ध्यान देना होगा। और मालिनी का लक्षण है नन माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई, नन माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई। विधि समय नियोगात् दीप्ति संघार जिहिमं, शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्य योधौ, रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ, दिनकृतमिव लक्ष्मीं त्वां समभेतु भूयः, दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समावेतु भूयः। इस तरह से 16 में हमारा सी विकल्प सही है। आइए 17 नंबर को देखते हैं। नीत शतकस्य सुक्ति नास्ति। पूछ रहे हैं कि इसमें से नीत शतक का सुक्ति नहीं है। क्या पहला विकल्प है वैतानास्त्वां वहनयः पावयन्तु इति, क्या यह है। अथवा बुद्धि कर्मानुसारिणी इति, क्या यह है। अथवा कर्मायत्तं फलं पुंसामिति, क्या यह है। अथवा तस्मै नमः कर्मणे इति, क्या यह नहीं है। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कर्मायत्तं फलं पुंसाम तस्मै नमः कर्मणे, ये तीनों आपके निज शतक में मिलते हैं। लेकिन आप यदि संपूर्ण पुस्तक को पढ़े होंगे टीजीटी में, मूल पुस्तक को, तो आप इसका उत्तर ए लगा देंगे। क्यों, आप पढ़े होंगे
एक श्लोक आता है, काश्यप जी कहते हैं, त्रिष्टुप छंद में कहते हैं, 11 वर्ण होते हैं। अमि वेदिं परितः क्लेप्तधिष्णया समिदवन्तः प्रान्तसंस्थेन दर्भा अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धै वैतानास्त्वां वहनयः पावयन्तु। यदि आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे। तो ये त्रिष्टुप छंद भी है, इसको वैदिक छंद भी कहते हैं। इनमें 11 प्रत्येक चरण में वो वर्ण होते हैं। 11 गुणे 4 कर देंगे तो 44 हो जाएगा। और इसमें परिकर अलंकार भी है, यह भी आप ध्यान रख लीजिए। मुझे याद आ गया तो मैं बता दिया आपको। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनः योगीराडुत्थितः इति सूचनां कथं प्राप्तवन्तः? ऑप्शन ए, दूरवाण्या के द्वारा, कर्ण परंपराया के द्वारा, चलचित्र माध्यमेन द्वारा, समाचार पत्र माध्यमेन के द्वारा। करेंगे मतलब किसके द्वारा जाना गया कि योगीराज इधर आ गए, सूचना प्राप्त कैसे हुआ? तो इसका जो है 18 का सही उत्तर होगा कर्ण परंपरा के द्वारा। आपस में बातचीत हो रही थी, सभी लोग एक दूसरे से कर रहे थे, तो वही कर्ण परंपरा, बी फॉर बॉय उत्तर इसका सही हो गया। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। शुद्धम वाक्यम चिनोत, शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है भवान घटान पूरयन्तु, अथवा भवता घटस्य पूरयत, अथवा भवता घटम पूरय, अथवा भवान घटान पूरयतु। तो 19 का सही जो उत्तर होगा वह डी वाला होगा। क्यों? देखिए भवान और घटान में देखिए विभक्ति समान है और पूरयत बनता है, तो ये जो है हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, डी फॉर दादी। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वत्से इमे अपि प्रदीये, अत्र इमे इत्यनेन कयोः बोधः भवति? कहते हैं विकल्प ए, शकुंतला गौतम्योः, अथवा गंगा गोदावर्योः, अथवा अनसुईया प्रियंवदयोः, अथवा सीता तमसयोः। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? यदि आपने वाचन किया ग्रंथों का तो आप जान जाएंगे ये किसके लिए आया है। तो कहते हैं 20 का सही उत्तर होगा सी। क्यों? कि इमे जो आया है अनसुईया प्रियंवदा के लिए आया है, तो सी फॉर चाची हमारा 20 में उत्तर सही हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुमेलयतः, एक तरफ समास के सूत्र और एक तरफ उदाहरण दे दिए हैं, तो इसका सही क्या होगा मित्रों? आप मिला लीजिए, इधर आप एक डायरी में लिख लीजिए, फिर नीचे वाले ऑप्शन में मिला लीजिएगा। व्यूढ़ो रस्का में कौन सा होगा? तो कहें बहुव्रीहि समास होगा। नक्तन दिवम में कौन सा होगा? तो कहते हैं द्वंद्व होगा। नील कमलम में कौन सा होगा? तो कहीं कर्मधारय होगा। अधिगोपम में कौन सा होगा? तो अव्ययीभाव होगा। तो देखिए पहले के तीसरा मिल रहा है और दूसरे का चौथे में मिल रहा है, तीसरे का दूसरे में मिल रहा है, चौथे का पहले में मिल रहा है। इस तरह से हमारा जो विकल्प है इसका डी सही हो जाएगा, डी फॉर दादी। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न को। लोट लकार से रूपम कस्मिन वर्गे अस्ति? ये पूछना चाह रहे हैं कि लोट लकार का रूप किस वर्ग में है। ऑप्शन ए, ददासी दत्थः दत्थः, क्या ये है? अथवा जाये था जाये याथाम जाये ध्वम, क्या ये है? सी, ब्रूतात ब्रूतम ब्रूत, क्या ये है? क्या अधुग्धम अदुग्ध, ये सही है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा, आप देखते होंगे, आपको वाचन करते होंगे, आपको स्मरण होगा, याद होगा, तो 22 का सही उत्तर सी होगा। देखिए ब्रूतात ब्रूतम ब्रूत यही बनता है, और ये जायध्वम वाला तो विधिलिंग में बनता है, और ये वाला तो बनेगा ही नहीं, ये वाला नहीं बनेगा, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यक्षः मेघम सर्वप्रथमम का काम दिशम प्रतिगंतुम निर्दिशति, मतलब कि यक्ष ने मेघ को किस दिशा में जाने के लिए सबसे पहले कहा था सर्वप्रथम? क्या पूर्व दिशम प्रति, क्या पश्चिम दिशम प्रति, क्या उत्तर दिशम प्रति, क्या दक्षिण दिशम प्रति? आप देखते होंगे एक श्लोक आया हुआ है पूर्व मेघ में, 28 नंबर का श्लोक है। वक्रपंथा यदपि भवतः
प्रस्थितत्योत्तरासाम। तो इसमें आ गया ना उत्तरासाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वाचन से सही हो रही हैं, वाचन आप जरूर करिए। इसका 23 का सही विकल्प सी हो जाएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रधि इति शब्दस्य सप्तमेकवचने किम रूपम भवति, अर्थात सप्तमी संधि कर दिया गया ना, सप्तमी एक वचने किम रूपम भवति। क्या प्रध्याम बनेगा, क्या प्रद्धि बनेगा, क्या प्रधियाम बनेगा, क्या प्रधि बनेगा? देखिए, यदि आपको प्रधि शब्द का रूप याद है तो आप कर ही ले जाएंगे और बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए बनता है, ये एक वचन पूछ रहे हैं तो एक वचन वाला रूप पढ़ लीजिए प्रधि का। प्रधि प्रध्यम प्रध्या प्रधि प्रध्यः प्रध्यः प्रधि प्रधि। तो देखिए आपको मिल गया ना विकल्प बी में प्रधि 7 नंबर सप्तमी एक वचन का मिल गया। तो 24 का हमारा बी उत्तर सही हो गया। आइए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। जटाभि तापसः इत्यत्र तृतीया विभक्ति विधायकम सूत्रम किम। अब ये उदाहरण दे दिए हैं, सूत्र आपसे पूछ रहे हैं। ए में कह रहे हैं हेतु होगा क्या, बी में कह रहे हैं इत्थम भूत लक्षणे होगा क्या, सी में कह रहे हैं अपवर्गे तृतीया होगा क्या, 4 में चतुर्थ मतलब डी विकल्प में पूछ रहे हैं येनांग विकारा होगा क्या। देखिए यदि आप पढ़े होंगे कारक तो इसका उत्तर आप सही कर ले जाएंगे। तो 25 इत्थम भूत लक्षणे का बहुत प्रसिद्ध है, यह खूब पूछता है। जटाभिस्तापस इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण है। तो हमारा बी विकल्प सही हो गया। आइए देखते हैं पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः एस उक्ति कस्य। तो क्या तमसा ने कहा है, क्या सीता ने कहा है, क्या मुरला ने कहा है, क्या वासंती ने कहा है? तो यदि आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। कहती है मुरला ही कहती है ना कि अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथ पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। आ गया ना पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 26 का विकल्प सी सही होगा। और इसमें देखिए अनिर्भिन्न कुमार तो पूर्णोपम अलंकार भी अनुष्टुप छंद भी है, ये भी आप देखिए भाई बारीकियां। 27 नंबर का प्रश्न है समासीनेषु छात्रवर्गेषु इत्यत्र केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति ही। तो एक पंक्ति दे दिए हुए हैं, एक लाइन, तो उसमें पूछना किस सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। क्या सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य इस सूत्र से हुआ है, अथवा निमित्तात् कर्म योगे से हुआ है वार्तिक से, अथवा यथस्य निर्धारणम से हुआ है, अथवा यस्य भावेन भाव लक्षणम से हुआ है। तो 27 का सही उत्तर क्या है? यहाँ पे 2 क्रिया हो रही हैं। पूर्व क्रिया में करते हैं सप्तमी विभक्ति होगी समासीनो छात्र सुस्त। तो इसमें देखिए यस्य भावेन भाव लक्षण खूब पूछता है। इसका उत्तर क्या सही है? डी वाला सही हो गया। डी फटदा दीजिए। जैसे नहीं आया हुआ है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में से कहता है कि अंतर्हिते सस्निशैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यवलाजनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। ये वसंत तिलका छंद में शिष्य बोलता है वहाँ पे। इस तरह से 28 नंबर प्रश्न हो गए। आइए 29 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखितेषु शब्देषु शुद्धम पदम चिनुत, मतलब शुद्ध पद चुनना है। इसमें भूपति का रूप है, उसमें क्या सही बनता है? ए क्या भूपत्या बनता है, क्या भूपत्यु बनता है, क्या भूपत्य बनता है, क्या भूपति बनता है? यदि आप शब्द रूप याद किए होंगे भूपति का तो आप सही कर ले जाएंगे। 28 नंबर में विकल्प कौन सा सही होगा? डिफर दादी भूपति रूप बनता है। भूपति भूपति नहीं बनता, पंचमी षष्ठी एक वचन में, वही वाला सही है। आइए ब्रू धातु प्रथम पुरुष एक वचन से शुद्धम रूपम नास्त। ओहो, यदि आप नास्त नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। क्या ब्रुवीति होगा, क्या आ होगा, क्या ब्रवीति होगा, क्या ब्रुते होगा? देखिए
इसका रूप वही चलता है, ब्रवीत ब्रूतः ब्रुवंती प्रथमा में, वो मतलब प्रथम पुरुष एक वचन में, और विकल्प से आह आहतु आहु बनता है। तो देखिए भाई, ब्रवीत तो बनता है, ये जो है आप ये देखिए, ब्रवीत बनता है, आह विकल्प से बनता है, ब्रूते भी बनता है, लेकिन आप ध्यान देंगे ये वाला जो है, ये वाला जो रूप है उकारांत, यहाँ पे जो ब के बाद र है उसमें ऊ लगा हुआ, ये नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पे बारीकियां रखना होगा। तो हमारा 29 में ए फॉर अम्मा सही उत्तर हो जाएगा। यही नहीं बनेगा, तीनों बनेंगे। यक्ष मेघाय कृदिशई पुष्पैहि अर्घम ददाति। देखिए, ददाति ये प्रथमांत एक वचन है और ददाति प्रथमांत बहुवचन है। तो ये भी देखिए, यहाँ कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? यक्ष कह रहा है, मेघ सुन रहा है, और मेघ सुन रहा है ही नहीं, कामी व्यक्ति है, कामार्ता व्यक्ति है, तो वो कह रहा है जो उसके मन में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि वो किससे अर्घ दिया था? क्या नीप पुष्पई से दिया था, क्या केतकई से दिया था, क्या कुटज कुसुमय से दिया था, क्या प्रौढ़ पुष्पई से दिया था? तो यदि आप वाचन किए होंगे पूर्व में का तो कर ले जाएंगे, है ना। लाइन सह प्रत्यग्रही कूटज कुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै। तो इसका क्या आ गया? कुटज कुसुमई आ गया, तो हमारा वैसे ही विकल्प सी फरचाची सही हो गया। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम। इसके आगे वाली लाइन है आविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयसयुगपाद्यशनोदयाभ्याम लोको नियम्यतिवात्मदशान्तरीषु। क्या इसमें वंशस्थ छंद है? क्या इसमें वसंत तिलका छंद है? क्या इसमें उपजात छंद है? क्या इसमें अनुष्टुप छंद है? मित्रों, सही उत्तर इसका बताइए, कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर का कौन सा सही होगा? जो जो देखिए भाई, आप कम से कम 15-20 श्लोक ऐसे प्रसिद्ध याद करिए और 15-20 छंद ऐसा तैयार कर लीजिए कि आपको ताल लय आप जानते रहें, और न याद हो तो आप सिस्टम फॉलो करिए। यह माता राजभान सा लगा, यगड़ मगड़ भगड़ लघु गुरु लगा करके आप निकाल लेंगे तो ये फिट ही हो जाएगा। तो इसका सही है, मुझे याद है, भाव भी याद हैं। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम। तो वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। किम सत्यम 32 नंबर में पूछ रहे हैं कि किम सत्यम, कौन सा सत्य है? दैत्येभ्य हरि अलम, ये सही है। अथवा राक्षसेभ्य रामः प्रभु, क्या यह सही है? क्या दानवेभ्य विष्णु समर्थ, ये सही है? क्या उपयुक्तम सर्वम, ये सही है? अथवा न किम सत्यम, अथवा कोई सत्य नहीं है, ये सही है। देखिए 5 विकल्प हो गया 32 नंबर में। तो 32 में जो उत्तर सही होगा, देखिए अलम के योग में भी क्या कौन सा होता है और समर्थक योग में कौन सा होता है, उस अनुसार से जो विभक्तियां लगी हुई हैं, इस तरह से इसका उत्तर जो है 32 का हमारा कौन सा सही होगा मित्रों? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? 32 में डी सही हो जाएगा। आप पांच विकल्पों से घबराइए नहीं, यदि आपको आता रहेगा तो चाहे 100 विकल्प दें, आपको सही उत्तर लगा ही देंगे उसका। कह रहे हैं कि 33 नंबर प्रश्न में किरातार्जुनीय दुर्योधनस्य कृते प्रयुक्तम युग्म पदम नास्ति। ऐसा कौन सा है जो दुर्योधन के लिए, इसमें जो विशेषण मतलब उसके लिए जो शब्द दिए हुए हैं, शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो नहीं है। गतस्मयः अथवा अस्ततंद्री, ये सही है, मतलब कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वही वाला करना होगा। देखिए आप जब पढ़े होंगे, आप चारों विकल्प पढ़िए और उसके बाद देखिए नव यौवनोद्धतम कौन था जानते हैं? नव यौवनोद्धतम वो था, दुशासन था इसका जो
इसको युवराज पद पर बैठा करके इन्होंने हवन इत्यादि कर रहे थे, तो इसका विकल्प 33 में सी सही होगा। क्योंकि देखिए नव यौनोद्धतः जो है उसका है, तो एक आप पकड़ लेंगे तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। नहीं वाला पूछ रहा है तो नव यौनोद्धतः दुशासन का है, दुर्योधन का है ही नहीं, इसलिए हमारा विकल्प 33 यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 34 नंबर को देखते हैं। सीता पंचवट्याम कस्य पोषणम कृतवती ही। तो कह रहे हैं कि पंचवटी में सीता पोषण किया था, किसका किया था? मयूरस्य मयूर का, कदम वृक्षस्य कदम वृक्ष का, करिकलभस्य हाथी के बच्चे का, अथवा विभुक्त सर्वेशाम। देखिए आप जब उत्तर रामचरितम पूरा पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे और उपर्युक्त सर्वेशाम। क्यों? क्योंकि कदम का वृक्ष भी सीता लगाई थी, मयूर को भी पाली थी और हाथी के बच्चे को भी पाली थी। इस तरह से हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। एक प्लस एकम संधिम कुरुत, तो क्या होगा? एक कम होगा, अथवा एक के कम होगा, अथवा एकाय कम होगा, अथवा एक कयम होगा। तो 35 का उत्तर कौन सा सही होगा मित्रों? एक कई कम, अर्थात यहाँ पे दो चौटैया हो गया तो वृद्धि संधि हो गई। दो चौटैया सुना जाइए, सिस्टम फॉलो करिए। क में आकार है, ए है तो आई हो गया, दोनों मिल करके ए कई कम। हमारा विकल्प ए सही होगा, ए फॉर अम्मा। मित शतकानुसारम कस्य चित्तम कांता कटा छवि शिखा न लुनंती। तो इसमें है धीरस्य, राज्ञः अथवा मूर्खस्य अथवा धनिकस्य। देखिए यदि आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। कैसे? वहाँ पे धैर्य पद्धति में दिया ना ये है कि कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती यस्य चित्तम न निर्दहति कोपकृशानु करके है ना। फिर है करसन्ति भूर विषयाश्च न लोभ पाशै लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरः उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। तो भाई धैर्य पद्धति में है तो इसका विकल्प ए ही सही हो जाएगा। इतना समय दे रहे हैं, आप उत्तर लगा लिया करिए सही, अपने मन में संकल्प रख लिया करिए, ये ना कहिए कि उत्तर आप जल्दी से बता देते हैं। धीरज से इसका उत्तर सही हो जाएगा। और इसमें जो है काव्यलिंग अलंकार भी है इस श्लोक में। अदस 37 नंबर का प्रश्न है। अदस शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एक वचन से रूपम किम। अदस शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी का एक वचन में रूप पूछ रहे हैं, क्या होगा? अस्मिन होगा, अथवा एतस्मिन होगा, अथवा अदस्मिन होगा, अथवा अमुस्मिन होगा। तो 37 का उत्तर क्या सही होगा? यदि कोई जिन्हें याद होगा तो सट से याद मतलब टिक लगा देंगे भैया, इसका अमुस्मिन होगा। 37 का डी सही उत्तर होगा। भाई जिनको शब्द रूप याद है उनसे क्या पूछना, वो तो सीधा उत्तर ही देखेंगे ना। आइए देखते हैं 38 नंबर। सुकनासह चंद्रा पीडम कस्मिन विषय उपदिशति। बज्जी आ गए क्या? बैठिए, व्याख्या सुनिए, प्रश्न खोल लीजिए पुस्तक में। सुकनासह चंद्रा पीडम कस्मिन विषय उपदिशति। क्या विकल्प ए होगा? मोक्ष विषय, अथवा ब्रह्म विषय, अथवा लक्ष्मी विषय, अथवा ज्ञान विषय। तो सुकनास चंद्रा पीडम कस्मिन विषय उपदिशत, कौन सा उपदेश दे रहा था? तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा। तो आप जाने होंगे कि पूर्व भाग में पहले लक्ष्मी के विषय में बताते हैं सुकनास जी चंद्रपीठ को, फिर राजा के विषय में। तो ये जो है तो लक्ष्मी के विषय में, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा विकल्प, सी फॉर चाची। आइए देखते हैं सुमेलयत, अर्थात देखिए गिनती भी पूछ रहा है परीक्षा में, हर बार कुछ न कुछ पूछ रहा है। किसका कौन सा है? जैसे 54 है, देखिए 54 किसे कहते हैं भाई? तो 50 4 54 होता है, तो चतुः पंचाशत कौन सा हो गया? चतुः पंचाशत हो गया। फिर 79 मतलब एक कम 80 में, तो 70 और 9 कितना होता है? 79 होता है, तो 9 सप्तति। अंका नाम वामता गति, देखिए गिनती में चलता है, एक सूत्र है उससे आप सेट करेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे 62 आ गया तो द्विखष्टी ही। 84 आ गया चतुर्शीति। देखिए 81 से लेकर के 90 में बड़ी बारीकियां हैं। जैसे एकाशीति बनता है, फिर द्विशीति बनता है, फिर त्रिशीति बनता है,
त्रयस्त्री इति बनता है, फिर चतुर्सी इति बनता है, फिर पंचा, फिर जैसे ना होता षडाशीति, फिर सप्ताशीति, अष्टाशीति, अकारांत हो जाता है। इस तरह से 39 में हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। आप विकल्प में जाएंगे तो वहाँ पे मिला के कर सकते हैं। ये है 39 में जो है हमारा विकल्प डी सही होगा। पहले का दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, फिर तीसरे का चौथा, चौथा का पहला, तो हमारा डी फाड़ दादी सही हो गया 39 नंबर में। 40 नंबर का प्रश्न है किरातार्जुनीये प्रथमे सर्गे कह रिपो सुते पिवा गुरुपदिष्टेन दंडेन धर्म विप्लवम निहंति ही ए सुयोधनः बी युधिष्ठिरः सी वनेचरः डी भीमः। तो 40 का मित्रों सही उत्तर क्या होगा? दुर्योधन का नाम सुयोधन है जिससे सुखपूर्वक जीता जा सके, भारवी जी कहते हैं। तो ये जयपुत्र हो चाहे शत्रु हो, सबको समान दंड देता है ना, मनु के अनुसार एक लाइन आई है, वही वाला है। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अपहरामि च मोहितेव एतैः आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैकस्य वचनम इदम। इसमें किसका वचन है ये पूछ रहे हैं। क्या वासंती का है, क्या सीता का है, क्या तमसा का है, क्या शकुंतला का है? 41 का सही उत्तर होगा सीताया, अर्थात सीता के लिए, सीता का वचन है। 44 में हमारा विकल्प सी सही हो, 41 में बी विकल्प सही हो जाएगा।